फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए वैभव अग्रवाल। आपने रिसेंटली एक न्यूज सुनी होगी कि बैंकों ने 68,000 करोड़ के लोन राइट ऑफ कर दिए और राहुल गांधी ने मोदी सरकार पे हमला करना शुरू कर दिया कि आपने इतने सारे लोन माफ कर दिए, मतलब आम जनता का पैसा डुबो दिया, तो राइट ऑफ कर दिया। व्हाट डू मीन बाय राइट ऑफ? इसके पीछे का सच क्या है? इन अकाउंटिंग टर्म राइट ऑफ का मतलब क्या है? और क्या ये लोन अब बैंक रिकवर नहीं कर पाएगी या ये डूब चुका है पैसा? चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। रिसेंटली एक आरटीआई फाइल करी गई बाय संकेत गोखले। ये एक एक्टिविस्ट है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं पब्लिक के लिए। तो इन्होंने आरटीआई फाइल करी थी 19 मार्च को और उसका रिप्लाई दिया आरबीआई ने 24 अप्रैल को, क्योंकि आरबीआई ही सभी बैंक को रेगुलेट करता है। उन्होंने आरटीआई में ये लिखा था कि उनको एक लिस्ट चाहिए टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर की, और वो लिस्ट आरबीआई ने प्रोवाइड करी 24 अप्रैल को और वो डेटा था 30 सितंबर 2019 तक का। तो ये आप देख सकते हैं, ये टॉप 10 लिस्ट है विलफुल डिफॉल्टर की। प्रोवाइड आरबीआई ने टॉप 50 करी थी, लेकिन मैंने थोड़ा एक्सट्रैक्ट करके टॉप 10 यहाँ दिखाया है। तो हम देख सकते हैं इसमें मोस्ट ऑफ द ज्वेलरी सेगमेंट के लोग हैं। किंगफिशर के विजय माल्या का नाम भी यहाँ पर है। आपको अगर रिसेंट न्यूज पता होगी तो किंगफिशर विजय माल्या यूके हाई कोर्ट से केस हार चुका है और एक सुप्रीम कोर्ट का केस और पेंडिंग है वहां पे। उसके बाद विजय माल्या को इंडिया लाया जा सकता है। नीरव मोदी भी इसमें शामिल है विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट में, और वो पहली मार्च 2019 से जेल में बंद है। तो ये कुछ लिस्ट है जो विलफुल डिफॉल्टर्स की है। अब यहाँ दो टर्म समझनी बहुत जरूरी है। पहली है विलफुल डिफॉल्टर और अगला है राइट ऑफ। तो पहले समझते हैं व्हाट यू मीन बाय विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर उनको कहते हैं जो पैसा देने की क्षमता में तो है पर पैसा दे नहीं रहे, मतलब उनकी नेटवर्थ जीरो नहीं हुई है, वो दिवालिया घोषित नहीं हुए हैं, उनके पास इतना पैसा है कि वो बैंक का पैसा लुटा सकते हैं पर जानबूझ के वो लुटा नहीं रहे, उनको बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर। तो अब बात आती है कि व्हाट डू मीन बाय राइट ऑफ। राइट ऑफ मतलब क्या? वो पैसा अब कभी रिकवर नहीं होगा। इन अकाउंटिंग टर्म राइट ऑफ मतलब क्या होता है कि उस एसेट की वैल्यू जीरो होगी। तो बैंकिंग टर्म में होता क्या है कि उस एसेट को निकाल के हम जीरो वैल्यू पे ला देते हैं, मतलब राइट ऑफ कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारे एनपीए के जो फिगर्स आते हैं वो कम आते हैं, क्योंकि एनपीए की फिगर वही होते हैं जो लोन डिफॉल्ट में चल रहे हैं। अगर हमने उसके लोन से ही हटा दिया, लोन के सेगमेंट से हटा दिया, लेजर से हटा दिया लोन के, तो वो उसका हम क्या करते हैं 100% प्रोविजन बना देते हैं। अगर सपोज मैंने 100 करोड़ का लोन लिया हुआ था और मैंने डिफॉल्ट कर दिया, तो बैंक क्या करेगा, मुझे लोन में दिखा सकता है एज ए एनपीए कि इस बंदे से ना प्रिंसिपल आ रहा है ना इंटरेस्ट आ रहा है, एनपीए रिकवर हो सकता है विद इन 90 डेज। नहीं, अगर मैं दे ही नहीं रहा, उन बैंक को लग रहा है कि मैं तो डूब गया, मतलब मेरा पैसा रिकवर नहीं हो सकता, तो क्या करेगी बैंक, मुझे लोन से हटा के 100% प्रोविजन में खड़ा कर देगी। तो क्या होगा उस केस में, जो मैंने जब मैंने लोन लिया था, जिस एसेट के अगेंस्ट मैंने लोन लिया था, वो एसेट अब बैंक वो बेच सकती है इन प्रोविजन टर्म्स। अब आगे जाके जब भी इसमें से 68,000 करोड़ में से कोई भी लोन रिकवर होगा तो सारा का सारा लोन अब सारा प्रॉफिट बन जाएगा बैंक के लिए। रिसेंटली एक्सिस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, बड़े बड़े एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इस बार एक्सिस बैंक अपने बुक्स में शो करेगी इस क्वार्टर में, लेकिन एक्सिस बैंक ने इस बार लॉस दिखाया है, 1388 करोड़ रुपए का लॉस दिखाया है। और उन्होंने बताया कि 1388 करोड़ के पीछे रीजन क्या थे कि उनके जो प्रोविजन से डबल हो गए, 1730 के प्रोविजन डबल हो गए। अब उन्होंने जो भी लोन डिफॉल्ट में चल रहे थे उनको राइट ऑफ करके उनका प्रोविजन बना दिया। अब फ्यूचर में जब भी एक्सिस बैंक को वो लोन रिकवर होगा वो सारा का सारा प्रॉफिट में चले जाएगा, ना कि लोन को राइट ऑफ करने में। तो फ्यूचर में एक्सिस बैंक के प्रॉफिट ज्यादा दिख सकते हैं, इसलिए अभी इसका लॉस दिखाया गया है। जब से ये न्यूज आई है, राहुल गांधी जी के ट्वीट पे ट्वीट शुरू हो गए कि लोगों का पैसा डूब गया, लेकिन उसके बाद निर्मला सीतारमण ने 13 ट्वीट करके उसको काउंटर करा कि ये तो शुरू से चलता आ रहा है, ये तो अकाउंटिंग टर्म्स में होना ही है, अगर लोन का पैसा रिकवर नहीं होगा तो उसको राइट ऑफ करके प्रोविजन बनाया ही जाएगा। तो जैसा आप यहाँ देख सकती है, लिस्ट है बैड लोन राइट ऑफ इन लास्ट 10 ईयर्स, मतलब 10 सालों में जितने जितने लोन हर साल राइट ऑफ हो जाते हैं उसकी लिस्ट है। 2009 से लेकर 2018 तक की लिस्ट है। 2009 में जैसे आप देख सकते हैं तो लोन राइट ऑफ हुए थे 1594 करोड़ के पीएसयू में, 570 करोड़ के अपने प्राइवेट में, और टोटल लोन राइट ऑफ हो गए थे 2165 करोड़ के। वैसी ही लिस्ट आप 2018 तक देख सकते हैं, और 2018 में तो 1,20,000 करोड़ रुपए लोन पीएसयू में राइट ऑफ हो चुके हैं और 23,928 करोड़ लोन प्राइवेट में राइट ऑफ हो चुके हैं। लेकिन आपने इसमें एक चीज़ नोट करने वाली कि 2013 के बाद लोन राइट ऑफ का जो क्राइटेरिया था वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है। तो 2013 में काफ़ी ग्रोथ देखी गई लोन राइट ऑफ करने में। That's it for this video guys। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आप ये वीडियो मेरी यूट्यूब पे देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। तब तक के लिए नमस्ते।